वैदिक काल में महिलाओं को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। धीरे धीरे पुरुष सत्ता बढ़ती गई और महिलाओं को पीछे धकेलती गई। क्या किसी में भी धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का विचार नहीं रह गया था? नहीं, राम कृष्ण ने आदर्श रखे हैं सामने। सामान्य व्यक्तियों में से भी विदुर के विचार हम कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। कौरवों के राज में भी वे कीचड़ में कमल की तरह रहे। विकसित विवेक के कारण ही वे महात्मा कहलाते थे। तो क्या कहते हैं महात्मा विदुर स्त्रियों के बारे में? क्या महिलाओं के अस्तित्व के संघर्ष में कहीं वे साथ दिखाई देते हैं? हाँ, अवश्य ही साथ देते दिखाई देते हैं। यहाँ हम केवल यह समझ लेते हैं कि त्याज्य पुरुष कौन है विदुर की दृष्टि में। देखिए ना, त्याज्य शब्द ने ही महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकृति दे दी। निरीह प्राणी नहीं है स्त्री, उसके पास भी छोड़ने और रखने का अधिकार है। यह सिद्ध कर दिया महात्मा विदुर ने। महात्मा विदुर कहते हैं कि अत्याचार करने वाले पति नपुंसक की श्रेणी में आते हैं। जो पत्नी पर अत्याचार करते हैं और अपनी अत्याचारी प्रकृति को गौरव का विषय समझते हैं, उनके लिए नरक में भी स्थान नहीं होता। महिलाएं ऐसे पति को त्याग दें, अन्यथा उनका जीवन भी नारकीय हो जाएगा। पत्नी का तिरस्कार करने वाले पति या पत्नी पर अत्याचार करने वाले पति के साथ स्त्री का जीवन ऐसा ही होता है जैसे आग लगे जंगल में फंसी हुई हिरणी होती है। ऐसी हिरणी जिसे चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। पति के दुर्व्यवहार से बनी हुई आग, वह बाहर निकलती है तो उसे सामने शेर दिखाई देता है। समाज और कुटुंब ही शेर जैसे हिंसक हो उठते हैं उस स्त्री के लिए। लेकिन आग के बीच से तो निकलना ही है, तो दिखानी ही होगी अपनी दौड़ की प्रतिभा। किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में नहीं बैठ सकते। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो पुरुष कटुभाषी हैं, जो क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते, असंयमी हैं, उनके साथ स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे पति का त्याग कर देना ही उचित होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति घर परिवार को भली भांति कभी नहीं चला सकता। केवल ये बड़े बड़े विषय ही नहीं देखे महात्मा विदुर ने, बल्कि सूक्ष्मता से अध्ययन और विवेचन किया है महिलाओं की स्थिति परिस्थिति का, और तभी स्वीकार्य अस्वीकार्य की सलाह दी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो पुरुष अच्छे गुणों से युक्त पत्नी में भी बुराई ही खोजते रहते हैं, वे भी छोड़ देने योग्य हैं। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती ही हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अच्छाई बुराई का क्या अनुपात है और वे किस तरह दूसरों को प्रभावित करती हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी में कमियां ही खोजते रहते हैं, स्त्रियों के गुणों की उपेक्षा करते हैं, अवमानना करते हैं, जो पत्नी को समुचित प्रतिष्ठा नहीं देते, ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा पति अपने अहंकार से परिवार को हानि पहुंचाता है और स्त्री के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध होता है। महात्मा विदुर उन पुरुषों को भी त्याज्य बताते हैं जो दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं। विदुर कहते हैं कि बुद्धिहीन ही दूसरों पर हंसता है, बुद्धिमान तो अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, अपना काम बेहतर करने में लगा रहता है, अपनी कमियां देखता है और उन्हें सुधारता है, न कि दूसरों का उपहास उड़ाता है। उपहास उड़ा उड़ा कर दूसरों का जीना मुश्किल करने वाला सबसे अधिक घातक उस स्त्री के लिए ही होता है जो उसका घर बसाती है। इसलिए स्त्री को ऐसे पुरुष को छोड़ ही देना चाहिए। अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए महात्मा विदुर की इस कसौटी का आज भी महत्व है और हमेशा ही रहेगा। तो मित्रों, अपनी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हम करते ही रहेंगे, लेकिन आपके कमेंट मिलते रहेंगे तो जोश रहेगा, ऊर्जा मिलेगी हमें। इसलिए लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करें। आपके और हमारे बीच यही स्नेह का सेतु है बंधु।